अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉर फैक्ट्री ओपन हो गया। इसमें हम आज की कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज फ्राइडे को हमारे पास यूएसडी के दो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, दो हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीजेस हैं। नंबर वन हमारे पास प्रीलिम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है और सेकंड नंबर पर हमारे पास प्रीलिम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। ये दोनों डाटा प्रीलिम डाटाज हैं, माने ये रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है और रिवाइज्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। तो यूजली मार्केट के ऊपर इसका कम इम्पैक्ट पड़ता है। इस डाटा रिलीज के ऊपर मार्केट के अंदर ज्यादा कोई वोलेटिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। तो ये थे हमारे पास आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर लेते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डी1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। इसमें अगर हम चेक करें तो कल की जो कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। उसके अपसाइड के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और उसने प्रीवियस कैंडल का आज स्वीप करके इनवर्स क्लोजिंग दी है। तो आज का जो हमारा डेली बयास है वो बेरिश है। आज के दिन डीएक्सवाई में डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक सेलिंग आ सकती है। डेली बयास हमारा बेरिश। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाए, एच4 के टाइम फ्रेम में आ गया। एच4 के टाइम फ्रेम का चेक करें तो मार्केट ने अपने ये प्रीवियस ये जो हमारा हाई था उसे अपसाइड पे ब्रेक कर दिया है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट ने, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट एच4 के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड पे जा रही है। तो अगर हम मजीद चेक करें तो डीएक्सवाई अपने प्रीवियस जो लो था उसको टैप करके डाउन साइड आ रहा है। रेजिस्टेंस लेवल को टैप करके डाउन साइड आ रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम में जाए एच1 के अंदर आते हैं तो एच1 के अंदर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से ड्रॉप हो रही है और मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को डाउन साइड पे ब्रेक कर दी। यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। मार्केट यहाँ पे एच1 के रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट ले रही है। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड आ जाए। तो हमारे पास जो डीएक्सवाई का सेलिंग टारगेट है वो ये एरिया है। अगर अब मार्केट को इस लो को टैप करना चाहिए। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करेगी तो हम डीएक्सवाई में मजीद सेलिंग देखेंगे। तो ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। डीएक्सवाई को अपने ओवरऑल बेरिश देखना है। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। डी1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। डी1 के टाइम फ्रेम का चेक करें तो मार्केट एक ही जगह पर रेंज कर रही है, एक दो तीन। तो आज की कैंडल भी उस जगह बनी हुई है। अगर हम कल का बयान चेक करें तो कल कैंडल जो क्लोज हुई है एक रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है और उसने प्रीवियस कैंडल का लो टेकन आउट किया हुआ है। हमारा जो डेली बयास बनता है वो बुलिश बनता है। आज के दिन हम गोल्ड को बाय साइड देखेंगे। डेली बयास हमारा बुलिश है। एच4 के अंदर आ गए। एच4 के अंदर चेक करें तो एच4 के अंदर मार्केट अपने प्रीवियस लो को स्वीप करके अप साइड पे जा रही है। ये हमारे पास बाय का साइन है कि मार्केट के अंदर मजीद बाइंग आ सकती है क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस लो को स्वीप करके अप साइड पे जा रही है। एच4 के अंदर ये हाई मतलब अगर मार्केट साइड को ब्रेक करती है तो मजीद मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। उसके बाद ये नीचे कुछ बाइंग जोन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए थे, ये अभी भी वैलिड है बाइंग जोन। वो मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। एच1 के टाइम फ्रेम में आ गए। एच1 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो ये हमारा मार्केट का हमारे पास प्रीवियस लो भी था और यहाँ पे हमारे पास एच1 का एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। एच1 के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अगेन स्वीप किया। अगेन स्वीप करने के बाद मार्केट अप साइड पे जा रही है। हमें कंफर्म करता है कि मार्केट अब मजीद बाय साइड जा सकती है। मार्केट का बयास बाय में शिफ्ट हो चुका है। मार्केट के पास एच1 के अंदर एक ये रेजिस्टेंस लेवल पड़ा है, ये है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो मजीद गोल्ड के अंदर हमें बाइंग देखने को मिलेगी। आफ्टर रिट्रेसमेंट गोल्ड अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ये आज भी पॉसिबल हो सकता है। आज की दिन ही मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है, लेकिन आज वीकली क्लोजिंग है तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एच1 के अंदर ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लग रही थी जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ऐसे ट्रेंड लाइन लग रही थी, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब जब मार्केट रिटेस्ट करती है तो रिटेस्ट के ऊपर हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है गोल्ड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके आती है तो फिर ये हमारे पास जबरदस्त बाइंग जोन होगा। अगर मार्केट प्रीवियस हाई को स्वीप करके आती है या भी फौरन डाउन साइड पे आ जाती है फिर ये थोड़ा सा रिस्की जोन होगा। इसके अंदर इस तरह का सिग्नल बन सकता है। अगर आप मिड से एंट्री लेते हैं तो इसका एसएल तकरीबन ये बनेगा, ज्यादा कोई बड़ा एसएल नहीं बनता और इसके साथ हम एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इसका ये सिग्नल बनेगा। ये मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन देकर, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देकर बाय कर सकते हैं गोल्ड को। कंफर्मेशन में आप M5 का MS देखेंगे वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। या एच1 के अंदर आप इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के स्वीप का वेट करना। जैसे एच1 के एनालिसिस अब हम ऐसे करते हैं कि मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पर जाकर एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास M15 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया था। ब्रेको स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने अपनी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट की जगह पे ली थी। हमारे पास जो वैलिड हाई पड़ा है वो ये है। हमारे पास M15 का वैलिड हाई है। अगर मार्केट इसे अप साइड में ब्रेक करती है तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बाय में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको एच1 का जोन बताया है उसी जोन से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। उसके बाद M15 का मैं चेक करें तो हमारे पास ये यहाँ पे एक डिमांड एरिया भी पड़ा है।
हमारे पास H1 का और M15 M30 का बेस्ट बाइंग एरिया है। यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप इस जगह से आर टाइम हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। गोल्ड के अंदर मैंने आपको ट्रेडिंग सेटअप बना दी है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करके डाउन साइड आती है तो आप यहाँ से अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, बीटीसी पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास बीटीसी का पेयर ओपन हो चुका है। D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। प्रीवियस हाई को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया, उसके बाद अगली कैंडल भी मार्केट ने इसके ऊपर ही बना ली है। कल की जनरल जो क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि आज की कैंडल भी बुलिश ही क्लोज होगी। डेली बेस हमारा बुलिश है। मजीद चेक करें तो मार्केट एक हमारे पास डेली ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर है, डेली सप्लाई लेवल पर है। लेकिन ये इन साइड बार में है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, लेकिन मार्केट से हल्की फुल्की रिस्पेक्ट दे सकती है डेली के मुताबिक। अगर H4 में आ जाए तो H4 के अंदर हमारे पास एक सप्लाई जोन था, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था मार्केट जिससे डाउन साइड आ रही है। और इस एरिया को स्विप करके मार्केट हमारे पास यहाँ पर डाउन साइड आ रही है। H4 के मुताबिक चेक करें तो मार्केट ने इसको स्वीप किया है और उसके बाद सप्लाई से गिरी है, तो इसके मुताबिक H4 के अंदर हल्की फुल्की सेल साइड रिट्रेसमेंट आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आ सकती है। अगर मजीद एनालाइज करें H4 के अंदर भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली शिफ्ट हो चुका है। इस लेवल पर मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दी है और स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हमारे पास मार्केट का जो लिक्विडिटी पॉइंट बनता है वो ये एरिया बनता है। ये हमारे एरिया हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास जो बाइंग जोन बनता है वो ये बाइंग जोन बनता है। हमारे पास एक बेस्ट बाइंग एरिया है, नंबर 1 ये। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास ये बाइंग जोन है और उसके अंदर हमारे पास एक ये एरिया भी आगे, ये लो आगे। अगर मार्केट से स्वीप करती है तो इसके स्वीप पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बाइंग जोन बता दी है। अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे एक और हमारे पास बाइंग जोन बता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल बन चुका है। ये यहाँ पे हमारे पास पहले रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट के अंदर, मार्केट ने ब्रेक कर दिए। तो अगर अब मार्केट डाउन साइड आती है तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, वो हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल भी है। अगर मार्केट आती है इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करती है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर हमें कोई बाइक कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से आप बाइक का रिस्क ले सकते हैं। जो ऊपर वाला सेटअप रिस्की होगा सपोर्ट वाला, और ये लिक्विडिटी पॉइंट वाला नीचे वाला जो जोन है बेस्ट है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से अवेल कर सकेंगे। अगर हम बीटीसी में मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आए H1 के टाइम फ्रेम में, तो H1 के टाइम फ्रेम में इस जगह पर ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था। उसके बाद जो हमारे पास एक करंट इंड्यूसमेंट, जो लेटेस्ट इंड्यूसमेंट बनती है हमारे पास मार्केट की, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद हमारा जो डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है हमारे पास, तो ये एरिया बनता है। एरिया हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। छोटी कैंडल को मार करने से हम बेहतर है ये कि हम पूरे जोन को मार कर लें, ताकि मार्केट अगर इसको टैप करके ही अपसाइड जाती है तो हमारी एंट्री मिस ना हो। ये हमारे पास फर्स्ट जोन बन गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम सेकंड जोन चेक करें तो सेकंड जोन हमारे पास यही बनता है। H4 के जो मैंने आपको जोन बताए वही H1 के अंदर भी वही जोन बन रहे हैं। ये बीटीसी का सिनेरियो है। तो ये थे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।